वंदे मातरम। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। संस्कृति विभाग अपने धीमे काम की वजह से हर वक्त सुर्खियों में रहता है और हालत यह है कि विभाग से जुड़े कलाकार लगातार अपने मानदेय बढ़ाने को लेकर बीमा तक की मांग करते रहे हैं। उसके बावजूद इसको सुधारने का नाम नहीं लिया जा रहा है। वहीं विभागीय मंत्री सतपाल महाराज इसको लेकर अधिकारियों से लगातार कहते रहते हैं। साथ ही अधिकारियों को कई बार इसके लिए फटकार भी मंत्री लगा चुके हैं। इसके बाद एक बार फिर से मंत्री सतपाल महाराज से अधिकारियों को इस विषय को लेकर फटकार लगाई गई, जिसमें मंत्री ने अधिकारियों को एक्टिव रहने के लिए कहा। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। संस्कृति विभाग काम को लेकर लापरवाह बना हुआ है। लापरवाही को देखते हुए विभागीय मंत्री नाराज हैं। मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई है अब, क्योंकि जो काम है वो नहीं हो पा रहा है और उसी के लिए अब अधिकारियों को फटकार लगाई गई है, क्योंकि मंत्री सतपाल महाराज भी यहाँ पर नाराज दिखाई दिए। शिकायतें लगातार आ रही थी। संस्कृति विभाग काम को लेकर नाराज। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं सतपाल महाराज जी और आज जो ये कार्यक्रम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर सतपाल महाराज भी पहुंचे। बहुत सारे काम हैं ऐसे जिनकी शिकायतें मंत्री को मिल रही थी और उसी के चलते अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है कि समय पर काम क्यों नहीं होता। निश्चित रूप में अब मैंने कहा है इनसे कि थोड़ा एक्टिव हो जाओ, क्योंकि कोरोना के बाद हमें एक्टिव होकर के सभी कलाकारों को प्रोत्साहित करना है, कला का यहाँ एक संगम बनाना है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक्शन में परिवहन मंत्री चंदन रामदास अनुबंधित साक्षी ढाबे का औचक निरीक्षण किया। ढाबे पर सफाई और खाने का निरीक्षण किया है। दिल्ली से देहरादून लौटते हुए परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने खतौली स्थित रोडवेज परिवहन द्वारा अनुबंधित साक्षी ढाबे पर औचक निरीक्षण करके ढाबे की सफाई और खाने का निरीक्षण किया है। ढाबे पर रुकी रोडवेज बस की सवारियों से बातचीत करके खाने की और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। ढाबा मालिक को सख्त निर्देश दिए हैं कि सवारी को रेट लिस्ट के अनुसार खाना दिया जाए और कोई भी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाए। तो ढाबे पर सफाई और खाने का निरीक्षण मंत्री ने खुद किया है। यहां पर पहुंचकर एक्शन में परिवहन मंत्री नजर आए ताकि सवारियों को कोई भी दिक्कत ना हो। अनुबंधित साक्षी ढाबे का औचक निरीक्षण किया गया है। ढाबे पर साफ सफाई को लेकर बातचीत भी सवारियों से की गई जो कि यहां से गुजर रहे थे। औचक निरीक्षण ढाबे का किया, देखिए ढाबे की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जिस ढाबे का औचक निरीक्षण किया है इन्हीं की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ढाबा मालिक से बातचीत करते हुए और जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करते हुए, ताकि साफ सफाई का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा सके। जो लोग यहां से गुजरते हैं या फिर खाना खाते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, खाने में कोई गंदगी ना हो, और इसीलिए एक्शन में नजर आए परिवहन मंत्री। ढाबे का औचक निरीक्षण किया। उपेंद्र राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। उपेंद्र, परिवहन मंत्री एक्शन में है इस समय, ढाबे का भी औचक निरीक्षण किया है। बिल्कुल काजल, जिस प्रकार से जो है परिवहन मंत्री आज जो है दिल्ली में थे और दिल्ली से वापस लौटते समय देहरादून लौटते समय जो है देवबंद के पास जिस प्रकार से जो रोडवेज के साथ जो अनुबंधित जो ढाबा है साक्षी ढाबा, उसका आज परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने औचक निरीक्षण किया, क्योंकि देखा गया है कि काफ़ी लंबे समय से जो है वहाँ पर शिकायत मिलती है कि अच्छा खाना जो है वहाँ पर जो है वो नहीं मिलता है, साफ सफाई का ध्यान जो है वो नहीं रखा जाता है और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो सवारियों से जो है वो ज़्यादा पैसा जो है वो खाने के लिए जाते हैं। इसको लेकर लंबे समय से जो है वो शिकायतें जो है वहाँ पर सवारियों के द्वारा और कई लोगों के द्वारा जो है वो की जा रही थी, जिसके चलते वहाँ पर दिल्ली से देहरादून लौटते समय आज उन्होंने जो है वहाँ पर औचक निरीक्षण किया है और साफ तौर पर जो ढाबे के जो मालिक हैं उनको भी दिशा निर्देश साफ तौर से कहा गया है कि रेड लिस्ट जो है वो पहले आगे जो है वो लगा दें, अपने ढाबे के आगे जो है वो लगा दें और रेड लिस्ट के अनुसार ही खाना जो है वो दिया जाए, साफ सफाई का जो है वो विशेष ध्यान दिया जाए।
साथ ही उन्होंने जो रोडवेज पर बैठे जो सवारी थे जो वहाँ पर उनसे भी बातचीत की कि किस तरीके से जो है खाना यहाँ पर मिल रहा है, क्या कुछ कमी यहाँ पर रहती है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी सवारियों से मिली, जिसको लेकर जो है उन्होंने ढाबे के मालिक को निर्देश दिए हैं कि अगर आने वाले समय में अगर इस तरीके की कोई शिकायतें अगर मिलती है तो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। यानी कि लंबे समय से जिस प्रकार से देखा जाता है कि जब भी देहरादून से दिल्ली या दिल्ली से देहरादून आते समय जो है देवबंद के पास ये जो साक्षी ढाबा है जो अनुबंधित है रोडवेज के साथ, उसको लेकर लगातार जो है खाने को लेकर चलते थे कि खाना जो है वो अच्छे तरीके से नहीं जो दिया जाता है, ज़्यादा ओवर रेट जो है वो खाना दिया जाता है। तमाम कई सारी शिकायतें जो है सवारियों की रहती थी। ऐसे में आज निरीक्षण किया है, उसके बाद ये देखना होगा कि कितना प्रभाव जो है इस पर जो है वो पड़ता है, साक्षी ढाबा पर देखने को पड़ेगा। और सवारी जो है जिस प्रकार से जो शिकायतें कर रही थी उसका निस्तारण कितना होता है, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो खास फोकस वो साफ सफाई पर रहा खाने को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है देखा गया है कि जब भी देहरादून से दिल्ली या दिल्ली से देहरादून जब आते हैं तो ज़्यादातर की जो रोडवेज बसें हैं वो खतौली के पास रुकती है, क्योंकि वहाँ पर रोडवेज की जो के द्वारा जो है वहाँ पर अनुबंधित जो है ढाबों से किया गया है, ताकि जो है जो सवारियों से जो है खाना जो है एक अच्छा खाना जो है वो मिल सके, एक सस्ते कम रेट पे जो है अच्छा खाना जो है वो मिल सके, साफ सफाई का विशेष ध्यान जो है वो रखा जा सके। लेकिन देखा ये जाता है कि वहाँ पर जो है रेट से भी ज़्यादा जो है वो खाना जो है वो सवारियों से खाने के लिए जो है वो लिया जाता है। साथ ही साफ सफाई का जो है कोई भी ध्यान जो है वहाँ पर नहीं रखा जाता है, क्योंकि ऐसे में सवारियों की मजबूरी जो है जिस प्रकार से हो जाती है रात्रि समय में, खास तौर पर जिस प्रकार से ज़्यादातर लूट जो है वो रात्रि के समय पर सवारियों से लिया जाता है, कि जो भी रात के समय जिस प्रकार से दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली की तरफ जब सवारी जब जाती है तो ऐसे में रात के समय पर ज़्यादातर लूट जो है वहाँ पर की जाती है। तो ऐसे में कई सारी शिकायतें जो है वहाँ पर जो है वो मिल रही थी, जिसको लेकर आज परिवहन मंत्री ने निरीक्षण किया, वहाँ पर साफ सफाई देखी, वॉशरूम को भी देखा कि किस तरीके की यहाँ पर वॉशरूम की साफ सफाई, इन तमाम चीज़ों का निरीक्षण उन्होंने किया। और निर्देश जो है साफ तौर पर ढाबा के मालिक को दिया गया है कि अगर आने वाले समय में इस तरीके की कोई शिकायतें अगर मिलती है तो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो यानी कि साफ तौर पर है कि साफ सफाई और खाने की जो रेड लिस्ट है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं ये निरीक्षण किया गया है और साफ निर्देश जो है ढाबे के मालिक को दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो निरीक्षण यहाँ पर किया गया है और ढाबे मालिक को भी निर्देश दिए गए हैं ताकि दिक्कत उन यात्रियों को ना हो जो कि वहां से गुजरते हैं। तो उत्तराखंड में मानसून के दस्तक से प्रदेश भर में सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बंद होने लगी हैं और उसके साथ ही पीडब्ल्यूडी कोशिश कर रहा है कि सड़कों को जल्द खोला जाए। और वहीं इससे पहले आपको बता दें कि जो ऐसी सड़कें रही हैं बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये बात खुद सतपाल महाराज ने कही। और वहीं सतपाल महाराज ने बताया कि अभी हम पूरी तरह से तैयार हैं और जल्द से जल्द सड़कों को खोलने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। नहीं, मानसून आ गया, हमने जगह जगह जेसीबी तैनात कर दिए हैं, जहां भी लैंडस्लाइड होगा जेसीबी साफ करेंगे। और हमने लोगों से आग्रह किया है कि थोड़ा सा जो है मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बाद ही आएँ क्या यहाँ बारिश हो रही है क्या नहीं हो रही है, उसके बाद ही जानकारी प्राप्त करने के बाद आएँ। जी को भी स्मृति चिन्ह प्रस्तुत किया जा रहा है। वे अपने संबोधन के लिए जी को भी स्मृति चिन्ह प्रस्तुत किया जा रहा है। वे अपने संबोधन के लिए उपेंद्राणा संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, सतपाल महाराज पूरी तरीके से एक्शन में हैं, चाहे वो सड़कों की बात हो क्योंकि इस समय यात्रा भी चल रही है और मानसून दस्तक दे चुका है, कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कि बंद हो रही हैं, उसको लेकर। उपेंद्र, आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि मंत्री पूरी तरह से एक्शन में इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से जो सड़कें बंद हो गई हैं, लोगों को निकलने में वहां से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पर पीडब्ल्यूडी के जो एचओडी है उनके साथ में बैठक भी की ताकि सड़कों को जल्द से जल्द खोला जा सके।
तो उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और पहाड़ों में बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारिश के चलते कई मार्ग बाधित हो चुके हैं, जिसको खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी और बीआरओ विभाग की टीम लगातार मार्ग खोलने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि अभी प्रदेश के कई मार्ग बाधित चल रहे हैं। पीडब्ल्यूडी सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा कि जहां पर मार्ग बंद चल रहे हैं वहां पर अधिकारियों को भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मार्ग खोलने के लिए 350 मशीन लगाई गई हैं और 3000 से ज्यादा मजदूर लगे हुए हैं। देखिए, प्रत्येक दिन हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और न केवल मेरे स्तर से, ईएनसी के स्तर से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, चीफ इंजीनियर्स के स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारा रिस्पांस टाइम जहाँ पे भी सड़क बंद होती है, लगभग मेन सड़कों पे वो आधा घंटा है, मतलब आधा घंटा में हमारे अधिकारी पहुँच जाते हैं। लगभग जहाँ तक मशीन्स की बात करूँ कि जैसे जेसीबी है, पोकलेन है, रोबोट है, इस तरह के सारे जगह क्रिटिकल जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं कि कहाँ पे जैसे लैंडस्लाइड हो रहा है, कहाँ पे सड़कें ये हो रही हैं, तो हमने बताया कि लगभग हमारी 350 के करीब मशीन्स भी लगी हुई हैं। हमारी लगभग 3000 के करीब लेबर्स भी जगह जगह पे तैनात हैं ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो सके। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तराखंड में बारिश से उफान पर नदी नाले, पहाड़ों से मैदान तक आफत बनकर टूट रही है बारिश। कई घरों में पानी घुस चुका है, आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चुकी है और लोगों को दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। जिस तरीके से ये बारिश लगातार पड़ रही है, कुछ घर ऐसे हैं जहां पर पानी भी घुस चुका है, सड़कें बंद हो गई हैं, आवाजाही बंद हो चुकी है। बरसाती पानी की वजह से दिक्कतों का सामना लगातार लोगों को करना पड़ रहा है। मानसून आ चुका है, लेकिन मानसून अब आफत बनकर टूट रहा है। उत्तराखंड में बारिश से नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं, पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश आफत बनकर टूट रही है। ये देखिए, सड़कें भी आप देख सकते हैं, कई घरों में पानी घुसने से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। प्रदेश में कई जगह सड़कें बंद हैं, आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। तो मानसून की दस्तक के साथ ही अब दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक एक जैसे हालात हैं। सड़कें बंद हो चुकी हैं, घरों में पानी भर रहा है और आवाजाही कई जगह पर बंद हो चुकी है, आवाजाही ठप हो चुकी है कई जगह पर। उत्तरकाशी में बरसाती गदेरे से कृषि भूमि का कटाव भी हुआ है। मलबा आने से कई मोटर मार्ग यातायात ठप हुए हैं। उपेंद्र राणा संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं समय। ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र, मानसून ने तो दस्तक दे दी है, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ से लेकर मैदान तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत भारी है लोगों पर। देखिए काजल, बिल्कुल जिस प्रकार से मानसून ने दस्तक दे दिया है और अब आफत की बारिश जो है पहाड़ों में दस्तक देने जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अब जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भूस्खलन की स्थिति जो है अब ज़्यादा जो है वो बनती नजर आ रही है। जिस प्रकार से आज जो है कई जगहों पर जो है घटनाएं जो है वो देखने को, भूस्खलन की घटनाएं जो है वो देखने को मिली। खासतौर पर जो उत्तरकाशी का जो मोरी NH 94 है वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जिस प्रकार से बरसाती नाला उफान पर आया और वहाँ पर काफ़ी नुकसान जो है वो देखने को मिला। दो पहिया वाहन जो है जिस प्रकार से मलबे में दबी, कई जो भूमि है वो उसकी कटान हुई है। साथ ही देखा गया है कि कई जगह पर मोरी, त्यूणी और जो देहरादून यमुनोत्री हाईवे से जो देहरादून की तरफ जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो आता है वहाँ पर भी जो है जिस प्रकार से भूस्खलन के चलते जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बाधित चल रहा है। तो यानी कि काफ़ी नुकसान जो है उत्तरकाशी के मोरी के में जो है वो देखने को मिला। जिस प्रकार से नौगांव, त्यूणी, इन जगहों पर जो है काफ़ी ज़्यादा भूस्खलन जो है वो देखने को मिला है। साथ ही अगर रुद्रप्रयाग की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जिस प्रकार से सिरो बगड़ के पास जो है लगातार जो है वो भूस्खलन आ रहा है और जिस प्रकार से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो दो धाम है, बद्रीनाथ और केदारनाथ, उन दो धामों में भी यात्रा जो है वो काफ़ी प्रभावित जो है वो देखने को मिली। हालांकि प्रशासन की ओर से जो है लगातार जो है मार्ग खोलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जिस प्रकार से जो बीआरओ और पीडब्ल्यू की जो टीमें हैं वो लगातार मार्ग खोलने में जुटी हुई है और जिस प्रकार से बताया भी जा रहा है कि पूरे प्रदेश भर में लगभग 350 जेसीबी मशीनें जो हैं वो लगाई गई हैं।
हैं जो कि लगातार जो है मार्ग खोलने का काम जो है वो कर रही है और 3000 से ज़्यादा मजदूर जो हैं सड़क मार्गों पर जो है लगाए गए हैं। जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर जो है मजदूरों को रखा गया है ताकि कहीं पर अगर मार्ग अगर बाधित होता है तो वहाँ पर जो है जल्द से जल्द जो है वो खोला जाए। लेकिन अगर अभी बात की जाए तो अभी कई सारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो बाधित चल रहे हैं, चाहे वो मोरी की यमुनोत्री हाईवे की बात की जाए या रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे की बात की जाए, क्योंकि इससे ये देखा जा रहा है कि जो चारधाम की जो यात्राएं हैं वो भी काफी तरीके से जो है वो बाधित चल रही है। क्योंकि अगर रुद्रप्रयाग की तरफ अगर घनसाली टिहरी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कई सारे छोटे बड़े मार्ग जो हैं वो बाधित चल रहे हैं, क्योंकि कल देर रात जो है काफी तेज बारिश जो है वो देखने को मिली। पूर्वानुमान भी मौसम विभाग ने जिस प्रकार से जाहिर किया था कि टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और देहरादून में जो है काफी तेज बारिश जो है वो देखने को मिलेगी और इसके चलते ही देखा गया कि कई जगहों पर काफी तेज बारिश जो है वो देखने को मिली। कई नदी नाले जो है वो पूरी उफान पर जो है वो दिखाई दे, यानी कि जो आफत की बारिश जो है वो अब उत्तराखंड में जो है आनी शुरू हो चुकी है। उससे जो है कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर आपदा प्रबंधन की पूरी टीमें जो है वो जुटी हुई है, मार्ग खोलने पर जो है वो लगी हुई है। लेकिन अभी तक अगर जो रुद्रप्रयाग के जो सिरोगढ़ है वहां पर मलबा जिस प्रकार से आ रहा है तो वहां पर मार्ग खोलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे जो है कई घंटों से अभी जो है मार्ग बाधित चल रहा है, जिसको खोलने में बीआरओ की टीमें जो है वो लगातार जुटी हुई है। फिलहाल अगर मौसम की बात की जाए तो 7 जुलाई तक जो है इसी तरीके से जो है तेज बारिश की लेकिन आशंका जो है उपेंद्र, हम जिस तरीके से देख रहे थे तैयारियां की जा रही थी, उपेंद्र हम जिस तरीके से देख रहे थे उत्तराखंड सरकार की तरफ से तैयारियां भी की जा रही थी। एक तरीके से कहा जाए तो बाढ़ आने से पहले ही पुल बनाया जा रहा था कि अगर मानसून आता है, मानसून दस्तक देता है तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। अलग अलग टीमें भी बनाई गई हैं, वो टीमें कहाँ हैं, वो किस तरीके से काम कर रही हैं, क्योंकि हालात कई जगह पर खराब हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल काजल, क्योंकि जब भी जो है उत्तराखंड में मानसून का सीजन शुरू होता है तो ऐसे में सरकारें हो या जिला प्रशासन हो या आपदा प्रबंधन की टीम हो या पुलिस प्रशासन हो लगातार इस दावे को जरूर करती है कि आपदा को लेकर जो तैयारियां हैं वो जो है वो पूरी कर दी गई है। लेकिन जब जमीन हकीकत जब देखते हैं तो इसके बाद जिस प्रकार से यहाँ पर जो है भूस्खलन की स्थिति जिस प्रकार से ज़्यादा बनी हुई रहती है तो ऐसे में वहाँ पर जो है कई घंटों तक जो है आम लोगों से लेकर यात्रियों को जो है लंबा घंटों तक जो है इंतजार करना पड़ता है, काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। और इसी का सबब देखने को मिल रहा है कि उत्तरकाशी के यमुनोत्री NH 94 जो हाईवे है वो बाधित चल रहा है कई घंटों से। वहीं रुद्रप्रयाग जो केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे है वो कई घंटों से बाधित चल रहा है, यानी कि पूरी तैयारी के साथ जो है। आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बारिश पूरी तरीके से आफत बनी हुई है और कई इलाकों में पानी घुस गया है, लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तराखंड में मानसून के आते ही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और साथ ही लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से SDRF और NDRF की टीमें भी पूरी तरीके से तैयार दिख रही हैं। ऐसे में DIG गढ़वाल ने कहा है कि आपदा को देखते हुए NDRF की 3 टीमें पहुंची हैं और फिलहाल जरूरत पड़ने पर NDRF की और टीमों को भी बुलाया जाएगा। NDRF की टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है। 3 टीमें हमारे गढ़वाल रीजन में नियुक्त है और तीनों को अभी उत्तरकाशी और चमोली और आपके रुद्रप्रयाग में स्टेशन कर दिया गया है। फिलहाल जो है SDRF से हमारे जो है रेस्क्यू का काम चल रहा है। यदि आवश्यकता होगी NDRF की और ज़्यादा तो उसके हिसाब से मांग की जाएगी। रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ हाईवे पर निरंतर मलबा गिरने से यात्रियों को आने जाने में समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है और उसी के साथ वैकल्पिक मार्ग खांकरा, छातीखाल, श्रीनगर जाने वाले रास्ते पूरी तरीके से बंद होने की खबरें सामने आ रही हैं और उसके अलावा तिलवाड़ा, मयाली, घनसाली मार्ग, पाला, कुराली भी बंद है। दरअसल केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ी से निरंतर मलबा और पत्थर गिर रहे हैं, इसके कारण रास्ते बंद हो गए हैं और वहीं रुद्रप्रयाग पुलिस के यातायात रोके जाने को लेकर भी सीमावर्ती इलाके की अगर बात करें तो पौड़ी और टिहरी से निरंतर संपर्क स्थापित किया जा रहा है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तराखंड में पहली बार एक मेगा एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इसकी थीम राइजिंग उत्तराखंड पर आधारित है और उसके तहत राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के लगभग 40 संस्थान अपनी उपलब्धियों की प्रदर्शनी उत्तराखंड में प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें 7 से 9 जुलाई तक उत्तराखंड के सभी स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी कई संस्थानों की प्रदर्शनी देखकर लाभान्वित हो सकते हैं और इस प्रदर्शनी के साथ ही सभी आयु वर्ग के लिए है। वहीं इसको निःशुल्क देखा जा सकता है। इस प्रदर्शनी की अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से इसरो, DRDO, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, IIP, THDC आदि संस्थानों की तरफ से पिछले वर्षों में प्राप्त की गई उपलब्धियों से संबंध में प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कि संस्थानों के वैकल्पिक भी यहां पर उपस्थित होंगे। और इस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सांसद नरेश बंसल की उपस्थिति में होगा और कैबिनेट मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। केंद्र के और प्रदेश के अनेक संस्थानों के लगभग 50 संस्थानों के स्टॉल इसमें आएंगे। मुख्य रूप से DRDO, इसरो, IIP, ICSR इस प्रकार से और स्टार्टअप भी आएंगे। विशेष रूप से जो टारगेट किया गया है, जो हमारा युवा है उसको जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें से वो ढूंढ सके, वो भी आगे बढ़ सके। स्टार्टअप लाने का मतलब ही है कि वो भी स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखे। साइंस के जितने आए हैं, चाहे DRDO हो, इसरो हो, सर्वे ऑफ इंडिया हो, जियोलॉजिकल सर्वे हो, IIP हो, यही है कि उस विज्ञान के क्षेत्र में क्या चल रहा है और जो वो पढ़ रहा है वो उसके लिए कितना कारगर होकर के उसको अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो युवाओं को मोटिवेट करने के लिए रोजगार की दृष्टि से भी और देश की सेवा की दृष्टि से भी ये एग्जीबिशन है। उत्तराखंड में राज्य सरकार के विकास के नाम पर 100 दिन पूरे होने का जश्न का आयोजन किया जा रहा है और वहीं आपको बता दें कि जो जश्न का आयोजन किया गया है, कार्यक्रम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर हमला भी देखने को मिला है। सरकार के 100 दिन पर निशाना साधा है। तो वहीं रुद्रपुर के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस विकास की बात सरकार कर रही है वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। वहीं प्रदेश का हर व्यक्ति लगभग 95,000 के कर्ज में डूबा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बीजेपी ने जनता से वादा किया था वो अपने एजेंडे से भटक रही है। कुल मिलाकर सरकार अपने एजेंडे से भटक गई है। हमारी मांग है, एक कांग्रेस विपक्षी दल होने के नाते हमारा धर्म है कि आखिरकार हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड आर्थिकी में पिछड़ा हुआ है और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार के बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो समान GST का समान रूप से जो विभाजन होता है राज्यों को, उसमें उत्तराखंड राज्य को 70 से 80% प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाए। पौड़ी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में सेब की बागवानी कर रहे 25 उन्नत काश्तकारों को अब सेब बागवानी के बेहतर प्रशिक्षण के लिए जिला प्रशासन और उद्यान विभाग की टीम ने 25 उन्नत काश्तकारों के दल को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के लिए रवाना किया, जहां पर हिमाचल प्रदेश के सेब प्रशिक्षकों से सेब बागवानी के नए और नायाब तरीकों को सीखकर उन्नत काश्तकार हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर पौड़ी जिले को भी सेब की बागवानी में बेहतर मुकाम पाए, जिससे कि काश्तकारों की आर्थिक और जिले में सुधरेगी। हालांकि इसके साथ ही साथ बागवानी में विमुख हो रहे काश्तकार सेब की बागवानी की तरफ से आकर्षित हो पाएंगे। जिलाधिकारी ने काश्तकारों से वार्ता करते हुए वर्तमान समय में काश्तकारों की तरफ से की जा रही सेब बागवानी की जानकारी भी हासिल की है और फिर कुल्लू के लिए 25 उन्नत काश्तकारों के दल को हरी झंडी दिखाकर हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया। में औद्यानिकरण कार्य में अच्छे कुशल किसान जो कार्य कर रहे हैं उनको प्रशिक्षण के लिए कुल्लू मनाली कुल्लू के एक संस्थान में हम भेज रहे हैं। वहाँ पर जो सेब बागवानी है उसका प्रशिक्षण के साथ साथ में उसका फील्ड विजिट भी होगा और ये किसान ऑलरेडी सेब में अपने काम कर रहे हैं। तो नई टेक्निक को सीखने के बाद में इनके मुझे उम्मीद है कि इनके काम में। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।